जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय अड़तीस में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 11 के बारे में, जो है परिषद और उनके प्रयोग। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो आइए बिना कोई देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया होगा, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है रुपये 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है। ये कह रहा है कि दशमलव समतुल्य क्या है, हमको ये निकालना है। सवाल के मेन बिंदु को हमने लिख लिया है और अब हमारे इसको हल करेंगे। लिखा है रुपये 2200 का, तो ये हम कर देंगे 2200 का क्या है का, मतलब सबको पता है कि का जो मान होता है वो का मतलब गुणा होता है, और ये 4 है और परसेंट का मान बटे में 100 हो जाता है। बताइए इतना बात समझ में आया। अब ये यहाँ पर ऐसे है, ये कर देंगे। यहाँ पर लिखा है का मतलब गुणा होता है और लिखा है 75%, कोई दिक्कत नहीं। इस 7.5% लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य मेरा कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 शून्य से 2 शून्य हमने काट दिया, बचा क्या 22, और जब 22 चौका देखेंगे तो हो जाएगा 88, और ये हल हो गया, गुणे हो गया 7.5, और ये परसेंट जो होगा बटा 100 हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो ये 88 यहाँ पहले से है, लिख देंगे। बोले ये 7.5 है, अगर ये दशमलव को हम हटाएंगे नीचे एक शून्य और आ जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा 75 बटा, और ये हो जाएगा 1000। तो इतना बात समझ में आया कैसे हुआ। ये हमने दशमलव को हटाया तो एक यहाँ पर शून्य और आ गया, हो गया 88 गुणे 75 बटा 1000। इतना समझ में आया। अब देखेंगे क्या करेंगे कि कटेगा तो 15 पच्चे 75, ये 15 पच्चे 75, हम इसको 5 से काट रहे हैं, ये काटेंगे 2 पंचे 10 काटेंगे, जो हमारा उत्तर बनेगा हो जाएगा 88 गुणे 15 बटा 200। और देखेंगे कि 2 एकेम 2 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी ऊपर हो गया 44 गुणे 15 बटा नीचे हो गया अपना 100। कुछ नहीं करना है, दशमलव में मान लाना है, गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60 के शून्य हासिल आए 6, 15 चौके 60 और 6 66 बटा 100। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, उत्तर जो आएगा वो 66 बटा 10 आएगा। अब देखेंगे दशमलव समतुल्य बोल रहा है, कुछ नहीं करना है। दशमलव समतुल्य में केवल इतना याद रखना है कि अगर अंश में जितना है उतना उतार देंगे, और नीचे जितने शून्य है उतने अंक दशमलव लगाएंगे, यानी 6.6, यही अपना उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। बहुत ही आसान सवाल है। 500 ग्राम की बात हो रहा है कि 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखेंगे डाटा जो बड़ा वही हमारा हर में रहेगा। सर ये 500 ग्राम है और ये 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम बड़ा है, लिख देंगे 4 किलोग्राम। अब कह रहा है कि इस 4 किलोग्राम में 500 ग्राम, तो 500 अंश में हो जाएगा 500 ग्राम, इस 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है, हमको परसेंट निकालना है, तो गुणे 100 से हम गुणा कर देंगे। अब अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 4 किलोग्राम में सर 4000 ग्राम हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम को काट देंगे और 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य और काट देंगे, ये हो जाएगा 10 पच्चे 50, 10 पच्चे 50, और यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर देखेंगे तो ये मान दशमलव में आएगा, तो कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 है, 4 एकेम 4, 4 दूनी 8, दशमलव बढ़ा लेंगे और 0, 4 पंचे 20, भाग तो आपको आता होगा, यानी जो मान होगा इसका
5% उत्तर 12.5% इसका मान होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200 रुपया, शिक्षा पर 500 रुपया तथा अन्य वस्तुओं पर 350 व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। सवाल कह रहा है कि मोहन नाम का एक आदमी है जिसका मासिक आय, मासिक महीने की कमाई, वेतन, वो टोटल 1500 रुपया ही कमाता है। वो टोटल 1500 रुपया कमाता है। अब उस कमाए का तो खर्च करेगा, जाहिर सी बात है। करता क्या है कि मकान पर वो 200 रुपया खर्चा कर देता है, शिक्षा पर 500 रुपया खर्चा करता है और अन्य खर्च पर वो 350 रुपया खर्चा करता है। अब सवाल ने पूछा कि बताओ उसकी प्रतिशत बचत कितना है मासिक का। तो हम पहले ये निकालेंगे खर्च कितना टोटल। तो टोटल खर्च अगर हम निकालेंगे तो सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। टोटल खर्च तो देखेंगे 0, 5, 5, 3, 8 और 2, 10, 1050। वह आदमी मोहन जो है वो 1050 रुपया टोटल खर्च करता है। अब हमको निकालना कि कितना प्रतिशत बचत बताओ। जाहिर सी बात है कि अगर वो कमाता टोटल 1500, इस 1500 में अगर वो 1050 रुपया क्या करता है, बचा लेता है। हम निकालेंगे इसका 100%, क्योंकि हमसे पूछा कितना परसेंट बचाता है। तो 1500 में 1050 रुपया क्या करता है, खर्चा करता है। अब सवाल पूछा है मासिक बचत हमसे पूछा है ना, तो यहाँ पर होगा कितना बचाता है। तो अगर 1500 में वो 1050 खर्चा करता है, कितना लेता है बचा, तो उसका बचत देखेंगे तो 1500 में से हम क्या करेंगे 1050 घटा लेंगे। 0, 10 में 5 गया 5, 4, 450। वो 450 रुपया बचाता है। लेकिन हमसे पूछा सवाल ने कि हमें प्रतिशत बताओ बचत। तो 1500 में 450 कमा लेता है। 2 शून्य से 2 शून्य, 15 एके 15, 15 तिया 45, यानी देखेंगे तो 30%, यानी वो जो मोहन नाम का जो आदमी है वो 30% अपने महीने की कमाई का बचा लेता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। मतलब 270 जो किलोग्राम है उसका कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। ध्यान से देना है। सबसे बड़ा 270 किलोग्राम है। 270 जो किलोग्राम है वो 108 किलोग्राम का, यानी 108 किलोग्राम का 108 किलोग्राम का कितना परसेंट है। जब कभी कितना परसेंट की बात होगा तो 100 हमेशा गोले में हो जाएगा। किलोग्राम से किलोग्राम काट देंगे, यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, हो जाएगा 108 गुणे 10 बटा 27 कितना हो जाएगा 27। अब 27 एक 27 और 27 देखेंगे 27 चौक के 108, 4 7 28 के 8 हासिल आए 2 और 4 8 और 2 10 108 कट जाएगा। बचा क्या 4 दहाइयाँ 40, यानी 270 108% 108 किलोग्राम का टोटल 40% है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 19। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। एक जो कक्षा, सवाल है कि एक कक्षा है, उस कक्षा में 15 लड़के हैं। कितने लड़के हैं 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं। जब 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं तो बताइए टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 25, यानी 25 लड़कों और लड़कियों को मिलाकर 25 हो जाएंगे। अब सवाल कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे कुल संख्या कितनी है। तो सर कुल संख्या लड़के और लड़कियों को मिलाकर 25 है। हमको निकालना कि लड़कियां कितने परसेंट हैं। तो इस 25 में लड़कियां कितनी हैं, सर लड़कियां 10 हैं। हमको निकालना क्या परसेंट है, तो प्रतिशत में 100 से गुणा कर देते हैं। 25 एक 25, 25 चौक 100, 10 चौक के 40, यानी जो लड़कियां हैं वो 40% हैं। क्वेश्चन उत्तर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। इस प्रश्न में केवल एक ही बात याद रखना, हम बताते हैं। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, केवल दो ही लोग का खेल है। अब सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दे दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले? बहुत ही आसान सवाल है, लिखा हुआ है। राधा नाम की एक लड़की, हम जान कि राधा ने सुनीता को 500 दिए, तो राधा ने सुनीता को पैसा दिया। अब सुनीता ने किसको दिया? रीना को दिया। रीना ने किसको दिया? रीना ने कमला को दिया। यही सवाल कह रहा है, लेकिन सवाल ने थोड़ा कह दिया अपने हिसाब से। राधा मानती ये लड़की राधा है, राधा ने सुनीता को 500 दिए बस में, तो यानी राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, ये हो गया। अब सुनीता क्या करती है कि 20% कम रीना को देती है। तो भाई अगर दुनिया में टोटल 100% होता है, तो अगर कम होगा तो 100 में कम कर लेंगे, अधिक होगा तो 100 में अधिक कर देंगे। अब 500 का जो सुनीता है वो रीना को 20% कम देती है। बताओ, जब 20% कम देती कितना देती है? सर 80% देती है रीना को। अब रीना क्या करती है? रीना ने कमला को 10% कम दिए, तो जब कमला को 10% कम दिए तो इसका भी हो जाएगा, इसका 10% कम, मतलब इसको दिया, कमला को दे दिया, ये हो गया। राधा ने 500 रुपये था, सुनीता को दिया, सुनीता ने 20% कम किसको दे दिया? रीना को दिया, तो 20% कम यानी 80% दिया रीना को, और रीना ने 10% कम कमला को दिया, तो जब 10% कम कमला को देगी तो वो पहुंच जाएगी 90% पे, ये हो गया। अब इसी को हल करो, जो उत्तर आएगा वो कमला का रुपया होगा। तो 500 का मतलब गुणा 80% मतलब बटा 100 का मतलब गुणे 90/100। 1 2 3 4, ऊपर 4 शून्य, नीचे 4 शून्य कट गया, आया क्या? 5 8 गुणे 9 पनियत 40, 40 गुणे 9 बराबर 4 9 36, 360 रुपये। यानी कुल मिलाकर कमला को जो रुपए मिलेंगे वो 360 रुपये मिलेंगे। इससे आसान तरीका इस सवाल में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2000 का 7.5% क्या होगा? कुछ नहीं करना है सर, 2000 का तो पूछा जा रहा है, 7.5% बटा 100 होता है। अगर यहाँ पर एक शून्य हटेगा, सॉरी दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा, यानी जो होगा वो 2000 गुणे 75 बटा 1000 होगा। अब 3 शून्य से 3 शून्य ये काट देंगे, बचा केवल है 2 गुणे 75, 75 दूना 150 रुपया, और जो उत्तर होगा वो 2000 का 7.5% 150 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 0.05% का मान होगा, तो बहुत इजी है। 0.05% का मान देखें तो परसेंट में बटा 100 आ जाएगा, और अगर हम ये दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा देंगे, और अगर हम उत्तर के बाद ऊपर हो गया हमारा 5, अंश में 5 हो गया, और नीचे हो गया हमारा 10,000। अब उत्तर हमारा ये भी सही, लेकिन हमारे उत्तर में ऐसा नहीं आ रहा है। हम दशमलव करेंगे तो अंश जो 5 है उसको उतार लेंगे, नीचे जितने 4 शून्य हैं तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अंक हमारे पास नहीं है तो शून्य बढ़ाएंगे, 1 2 3 और 4 हमारे पास अंक हो गए। अब दशमलव लगाएंगे 0.0005, ये उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए लिखते हैं। अगर 10.01 हमको प्रतिशत में लिखना है तो ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या को अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करते हैं, पहले बटा 1 करेंगे, और ये हम दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तो हो जाएगा 2 शून्य। अब ये हो गया हमारा 1001/100। अगर इसको हमें प्रतिशत में लाना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे,
100 से 100 कट जाएगी, यानी प्रतिशत में हम इसको लिखेंगे 1001%। यही हमारा उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? बहुत ही आसान सवाल है। इस प्रकार के सवाल हम बहुत बता चुके हैं। 20 मीटर 20 किलोमीटर कितने प्रतिशत है? हमेशा इस प्रकार सवालों में याद रखना कि जो डाटा बड़ा होता है वो हमेशा नीचे होता है, और जो डाटा छोटा होता है वो हमेशा अंश में होता है, और बड़ा डाटा हर में होता है। 20 किलोमीटर यहाँ लिख देंगे हर में, और अंश में लिखेंगे 20 मीटर। अब बोला कितने परसेंट है, तो प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये कटेगा नहीं, तो बताओ 1 मीटर में अगर 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में सर 20,000 मीटर नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। और गुणे 100, मीटर से मीटर काट देंगे, ऊपर देखेंगे 2 और 1 3 शून्य ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 शून्य हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/20। काटेंगे 2 1 2, 2 दहाम 20, यानी हो जाएगा 1/10%। ये भी हमारा उत्तर सही है। अगर परसेंट में उत्तर इस प्रकार नहीं आया, तो ऐसा मान सकते हो कि एक अंश में लिख देंगे और नीचे 1 शून्य, तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी 0.1 मीटर 1% 20 मीटर 20 किलोमीटर का है। 25 कह रहा है 0.075 को प्रतिशत में बदलिए। जब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है तो 0.075 का परसेंट रूप होगा गुणे 100 में कर देंगे। किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, बटे 1 कर देंगे, और जब ये दशमलव हटाएंगे तो फिर जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उतने हम शून्य देंगे। ये सबको पता है। 3 अंक थे, 3 शून्य हो गया 75/1000 गुणे 100। हम सबको पता है कि गुणा हमेशा ऊपर जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आ गया 75/10। और अगर इसको परसेंट में देखेंगे तो अंश को हम ऐसे उतार देंगे। इसलिए उतार देंगे क्योंकि यहाँ पर दहाई में है, जितने शून्य है उतने अंक 0.101 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 7.5% मान होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 500 का 10%, निम्न में से कौन सा सही होगा? तो बहुत ही सवाल है। 500 का अगर हमको 10% का मतलब पूरा 10% निकालना है, 10/100, 2 शून्य से 2 शून्य 10 × 5 = 50, यानी 500 का 10% 50 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। जब कभी भी दशमलव का सवाल आए, प्रतिशत में पूछे, पहले इसको भिन्न बनाइए, तो बटा हम जब 1 करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य बढ़ेगा, हो गया 2/100। अब सवाल क्या है कि प्रतिशत में बताओ, तो गुणे 100 से गुणा कर देंगे, और 100 से 100 कट, यानी उत्तर जो आ गया वो आ गया 2%। यही हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों, बहुत ही आसानी से आपका ये अध्याय 11 ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आप सबको ये अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 12।